नया पुराना खतियान को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कानून की 99 पर जो है यानी कमेंट में जाकर, जो वीडियो का कमेंट है उसमें जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम जो है आपको ये सवाल का जवाब निःशुल्क देने वाले हैं। यानी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा प्रक्रिया आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। देखें, अगर आपके पास भी दादा परदादा पूर्वज का किसी प्रकार का कोई खतियान है, जिसको यानी पुराना खतियान कहते हैं, तो यहां पर सवाल है कि पुराना खतियान हमारे नाम पर है और यहां पर दूसरे नाम पर चला गया है, तो क्या करना होगा। कुछ जमीन अभी भी हमारे नाम पर है, फिर भी कोई यहां पर दखल जो है क्या है, एक तरह से वह दूसरे कोई। तो अगर यहां पर देखें कि पुराना खतियान जो है अगर आपके नाम पर है और नया जो है एक तरह से वो दूसरे के नाम पर चला गया है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना सबसे पहले पुराना खतियान जो आपके पास है उसका ओरिजिनल कॉपी रखना है और उसका आप जो है पुराना खतियान के साथ साथ आपका यानी पुराना खतियान से जो नया बना, से नया खतियान बना, वो खतियान आपको निकलवा लेना है और वो आपका नया खतियान भी हो गया, यानी आपका अपना नया खतियान। अब क्या होगा कि आप उस व्यक्ति को जान रहे हैं जो व्यक्ति के नाम से जमीन चला गया है, वो व्यक्ति वर्तमान में अगर जीवित है तो, या उनके अगर वो जीवित नहीं है तो उनके जो उत्तराधिकारी होगा, जैसे बेटा होगा, बेटी होगी, यानी वो अगर एक तरह से है वर्तमान में, तो फिर उनको कानूनी तौर पर आपको जो है यानी केस फाइल करके नोटिस भेजवाना होगा। यानी अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उन्हीं को नोटिस जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो नोटिस एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्रक्रिया आपका आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद उस व्यक्ति से जिसको आपने नोटिस भिजवाया कोर्ट से, यानी ये सारा प्रक्रिया जो आपको करना है यानी कानूनी तौर पर करना है। अब उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई जवाब अगर नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि वो जमीन उस व्यक्ति की है, तो उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। यानी कोर्ट का फैसला यानी सिविल कोर्ट का फैसला जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। तो इसलिए अगर आपका जो जमीन है ना वो एक दूसरे के नाम पर चला गया, वो कब्जा कर लिया, वो दखल कर लिया, वो दूसरे को बेच दिया, सारा कुछ जो है यानी रद्द हो जाएगा, सारा दस्तावेज जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कानून की 99 आपको आपके सवाल का जो है सही तरीके से निःशुल्क जानकारी जरूर देगा। खतियान मेरे परदादा के नाम से है, पर नया में जो है किसी और का नाम से इसको किया, एक तरह से जो है इसका क्या किया जाए। तो यहां पर भी देखें समस्या वही है, खतियान जो है परदादा के नाम से है अब, और एक तरह से नया में किसी और के नाम से हो गया, तो क्या किया जाए। तो आप क्या करें, एक सिविल कोर्ट चले जाएं, ठीक है, और सिविल कोर्ट में एक सिविल वकील से संपर्क कर लें और उनको बताएं कि मेरे साथ ये समस्या हुआ है, मेरा तो पहले था ही, अब ये तो किसी और का हो गया, पहले मेरा ही था, पूर्वज का था, अब इसमें क्या क्या करना चाहिए ये हम पहले भी बता चुके हैं। यानी अब उसमें भी ये जो समस्या है इसमें भी यही होने वाला है। अगला सवाल है कि मेरे नाना जी जो हैं यहाँ पर, वहाँ उनकी जमीन में मेरा मामू अपने नाम से 1954 में यहाँ पर जो है हथियार बना लिया और मेरा एक तरह से जो है जो भी है कला मेरी माँ को खतियान में नाम नहीं है। तो एक चीज को इसको समझ लें, नाना जी का जो जमीन है उसमें आपकी माँ का अधिकार है और ये अधिकार अगर नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं कोई लेना चाहता है, अभी परिवार में बेटी जो है वो परिवार की उत्तराधिकारी है, बेटी कभी भी जो है अपने पिता की संपत्ति पर, अपने पूर्वज की संपत्ति पर दावा कर सकती है और वो हक प्राप्त कर सकती है। और ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बेटी परिवार की उत्तराधिकारी है
और उसको जो है संपत्ति प्राप्त करने से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहती है संपत्ति अपने भाइयों को देना तो वो अपना हक त्याग पत्र जो है वो भी तैयार करवा सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर वो दावा कर रही है तो उसको वो अधिकार, कानूनी तौर पर जो उनका अधिकार है वो अधिकार जरूर मिलेगा, उस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें जो है जो समझने वाली बात है कि आप यहाँ पर जो है अगर आपका जो एक तरह से जो भी हैं रिलेटिव हैं वो अगर वो संपत्ति नहीं दे रहे हैं तो आपकी माँ जो है यानी केस फाइल करके यानी उससे अपना हक शेयर जो है वो मांग सकती है। यानी एक तरह से जो आपकी माँ है उनको आप प्रॉपर्टी में बंटवारा करने का अधिकार है, यानी वो अपना हक जो है प्राप्त कर सकती है। आप भी अपने समस्या का अगर हल ढूंढ रहे हैं तो आप यानी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी जो है या अन्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो या हाई कोर्ट के फैसले हो, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहां पर जाएंगे और सर्च करेंगे @कानून की 99 एक साथ लिखकर, आप पूरा डिटेल आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर है दादा पिता माँ पिता, एक तरह से जो है माँ पिता है, खतियान से जमीन जो है यहाँ पर निकाल कर जो है अब यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड खोलवा लिया और बंटवारा यहाँ पर जो है जो भी है शेड्यूल 6 भाई और एक तरह से 1 पिता साइन कर दिया और 1 जो बड़ा भाई है वो साइन नहीं किया, सीओ मोटेशन नहीं कर रहा है। देखें हमारा जो कानूनी तौर पर एक तरह से संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार है, यानी एक तरह से बंटवारा कहा जाता है कि बंटवारा जो है एक तरह से है ना वो उसका कागजात तभी मान्य होगा जब सभी हिस्सेदार जो है आपसी बंटवारा कर ले या एक तरह से पंचनामा कर ले, यानी जो भी है अगर सभी की सहमति है तो किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, अगर सहमति नहीं है तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए देखें एक होता है कि आखिर विकल्प क्या है, यानी अब एक तो सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, हमेशा विवाद खड़ा करने को तैयार है, तो इसके लिए विकल्प क्या है, यानी वो एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही नहीं रहा है, अब भाई है और भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आखिर इसके लिए निदान क्या निकलेगा, विकल्प क्या निकलेगा। तो देखें इसके लिए विकल्प यही है, एक तो है कि आप यहाँ पर जो है आपसी पंचनामा जो है आप चाहें तो पंचायत बुलाकर इस समस्या का हल कर सकते हैं। अब वहां भी अगर नहीं सुना गया, फैसला जो है एक पक्ष देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उस केस में एक विकल्प है कि आप जाकर पार्टीशन सूट कर दें। पार्टीशन सूट करेंगे, ये बंटवारा का ही केस है। अब वो व्यक्ति को आना पड़ेगा, नहीं आएगा अगर तो भी आपके पक्ष में फैसला होगा, आएगा तो भी आपके पक्ष में फैसला होगा, यानी आप तो बंटवारा चाह रहे हैं, आएगा तो बंटवारा होगा, नहीं आएगा तो आपका जो भी हक बनता है वो आपको एक तरह से आदेश दे दिया जाएगा और उस आदेशानुसार आप जो है जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।